Hi everyone, I am Kavita Rana and you are watching my channel Easy Math. On this channel, I am explaining NCERT Maths class 10 chapter wise. और right now we are explaining chapter number 4 quadratic equations. स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस and interact with me through your comments. Now, in this part 5 video of quadratic equations, I am going to explain you nature of roots. तो nature of roots किसी भी quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 डिसाइड होता है हमारा इसके डिस्क्रिमिनेंट से। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उससे पहले हम ये फॉर्मूला देखते हैं जिसके थ्रू हम रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक्चुअली ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके लिए 3 कंडीशंस बनती हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, इन दैट केस हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड कंडीशन, इफ़ इक्वल्स टू 0, इन दैट केस ऑल्सो 2 रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब आपका क्या है, 2 रूट हैं बट इक्वल हैं। इसको हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। और इफ़ दिस इज़ लेस देन 0, इन दैट केस नो रियल रूट्स, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर हमारा निगेटिव क्वांटिटी आता है और निगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर रियल नंबर्स नहीं मानी जाती। इट दैट मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमने तीनों केसेस डिस्कस किए, आपकी बुक में भी आपको ये समझाया हुआ है। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 2 इक्वल रियल रूट्स if b square minus 4ac equals to 0, and lastly no real roots if b square minus 4ac लेस देन 0। तो आप इन दोनों कंडीशंस को अगर मर्ज करते हैं तो रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज ग्रेटर देन 0 में भी हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल्स टू 0 में भी हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और नो रियल रूट्स के लिए हमारे पास एक ही केस है, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। और यहाँ से हमारा a आता है 2, b आता है -4 एंड c आता है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b स्क्वायर क्या होगा, -4 स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 3। तो 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, which is -8 and less than 0. What does it mean? If b square minus 4ac is less than 0, it means no real roots exist. Okay? नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B
ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। तो देखो क्या है, आपके पास एक ये सर्कुलर पार्क है और इन्होंने बोला है कि इसका रेडियस डायमीटर है 13। तो ये ऑपोजिट, डायमीट्रिकली ऑपोजिट मीन्स डायमीटर के दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी पर हमने 2 गेट्स बनाए हैं एंड और इन्हें एक पोल इरेक्ट करना है कहाँ पर, whose distances from gates A and B from the boundary is 7 meters। तो ये जो 2 डिस्टेंसेस हैं AP एंड BP, इन दोनों गेट्स के डिस्टेंसेस का डिफरेंस, दैट मीन्स AP माइनस BP, इट शुड बी 7। और इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ yes, at what distance from 2 gates should be पोल बी इरेक्टेड? तो ठीक है, हमें ये पॉइंट P निकालना है कि कितना, कहाँ पर हमें इसे प्लेस करना है। और दूसरी बात है तो कि हमें ये ऐसा हो सकता है या नहीं, ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं और अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स वी कैन डू इट, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले अगर मैं गिवन थिंग्स पर आती हूँ तो हमें गिवन है डायमीटर AB 13 मीटर और AP माइनस BP इज़ 7। तो लेट BP x मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। तो AP माइनस x कितना हो जाएगा हमारा 7 और AP आ जाएगा 7 प्लस x। तो हमने BP को क्या लिया, x, और AP हमारा हो गया 7 प्लस x। अब क्योंकि ये डायामीटर है तो सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनेगा और इससे हम इन ट्राइंगल APB पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर आपका आता है। वैल्यूज़ रखते हैं 7 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे थ्रू द आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, और क्या होती थी आइडेंटिटी, आप सबको याद होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 7 स्क्वायर इज़ 49 प्लस 2ab हमारा हो जाएगा 14x एंड प्लस x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। यहाँ से a आता है 1 एंड b आता है 7 और c है हमारा माइनस 60। अब वी कैन इरेक्ट अ पोल हियर और नॉट, तो हम इसके लिए पहले नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 240। तो यहाँ से हमारा 289 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमारी ये 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमारा पोल हम वी कैन पुट हियर, और उसको निकालने के लिए हम इसके दोनों रूट्स निकालेंगे और दोनों रूट्स हमारे क्या आएंगे, हमारे रूट्स आते हैं माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो यहाँ से b है हमारा 7 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 289 अपॉन 2a होगा हमारा 2, और 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो हम रूट्स यहाँ से कैसे निकालेंगे, एक बार हम x को ले लेंगे -7 प्लस 17/2, और दूसरे केस में हम ले लेंगे -7 माइनस 17/2।
तो यहाँ से हमारा आएगा 10/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू मेरी आती है -12, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है हम इस सर्कुलर पार्क में जिसका डायमीटर 13 था, पोल को हम 5 मीटर्स, और AP से इसका डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्योंकि हमारा 7 था, तो AP हमारा हो जाएगा 12। ओके, तो पोल हमें 12 मीटर्स फ्रॉम गेट A एंड 5 मीटर्स फ्रॉम गेट B लगाना है।